अंक विज्ञान और आत्मा का रहस्य। तुम्हारी ज़िंदगी में जितने भी रहस्य हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारे जन्म वर्ष के आखिरी अंक में छुपा है। हाँ, वही अंक जो शायद तुम्हें साधारण लगता होगा, लेकिन ये अंक तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों, तुम्हारी आत्मा की प्रवृत्ति और तुम्हारे जीवन के रास्ते की दिशा को चुपचाप बयान करता है। इमेजिन करो, एक समय था जब तुम्हारी आत्मा किसी और शरीर में थी, किसी और देश, किसी और समय में, लेकिन तब भी तुम्हारा जीवन एक ऊर्जा कोड में बंधा हुआ था। और वही कोड आज तुम्हारे जन्म वर्ष के आखिरी अंक के रूप में तुम्हारे साथ है। यह सिर्फ अंक नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की सिग्नेचर है। जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हें पहचानने के लिए तुम्हारे माथे पर अदृश्य शब्द लिख दिए हों। अगर तुम्हारे जन्म वर्ष का आखिरी अंक 0 है, तो तुम्हारी आत्मा प्राचीन है। तुम धरती पर कई जन्मों से आ रहे हो। तुम में स्थिरता है, पर एक भारीपन भी, जैसे तुम्हारे कंधों पर कई पीढ़ियों का अनुभव हो। अगर आखिरी अंक 1 है, तो तुम अग्रदूत हो। तुम रास्ता बनाते हो, भले ही उस पर चलने वाला कोई और न हो। तुम्हारा संघर्ष आसान नहीं होता, लेकिन तुम्हारा नाम समय की दीवारों पर खुद जाता है। अगर 2 है, तो तुम संतुलन के साधक हो। तुम्हारे भीतर 2 दुनिया बसती है, एक प्रेम की, एक तर्क की। तुम दोनों जोड़ने के लिए पैदा हुए हो। हर अंक एक दरवाज़ा है, और तुम्हारी आत्मा उस दरवाजे की चाबी लेकर जन्म लेती है। लेकिन बात सिर्फ अंक जानने की नहीं, बात है उसे समझने की, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें तभी रहस्य देता है जब तुम उसे संभालने के लिए तैयार होते हो। क्योंकि अंक सिर्फ तुम्हारे भाग्य का इशारा नहीं देते, वे तुम्हारी यात्रा के पड़ाव बताते हैं। और ये यात्रा केवल तुम्हारे वर्तमान जन्म की नहीं, यह यात्रा सदियों पुरानी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा पाते हैं और कुछ छोटी सी समस्या में भी टूट जाते हैं? इसका जवाब है उनके जन्म के समय पर, तारीख पर और उस तारीख से जुड़े अदृश्य कंपनों पर। ये कंपन, ये तरंगे हमारे चारों ओर फैले हुए अदृश्य ऊर्जा तंतु से जुड़ी होती है, जिन्हें साधारण लोग किस्मत कहते हैं। लेकिन असल में यह एक कोड है, ब्रह्मांडीय कोड। अगर तुम्हारा जन्म पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास हुआ है, तो तुम्हारी आत्मा चंद्रमा की लहरों से बंधी है। तुम्हारे मूड, तुम्हारी सोच, यहाँ तक कि तुम्हारे जीवन के बड़े फैसले, सब उस चंद्र ऊर्जा की धड़कन पर चलते हैं। अगर जन्म सुबह 3 से 5 बजे हुआ है, तो यह वो समय है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय जन्म लेने वाले लोगों के भीतर एक अदृश्य आध्यात्मिक द्वार होता है, जो या तो उन्हें महान बना सकता है या उन्हें पूरी ज़िंदगी बेचैन रख सकता है। लेकिन समय और तारीख के साथ साथ तुम्हारा जीवन एक और चीज़ से बंधा होता है, संकेतों से। हाँ, भगवान कभी सीधे तुम्हारे कान में फुसफुसाकर नहीं कहते कि ये करो या ये मत करो। वे तुम्हें संकेत भेजते हैं। कभी अचानक से किसी किताब का पन्ना खुल जाता है और उसमें लिखा होता है वही जवाब जिसकी तुम्हें तलाश थी। कभी कोई अजनबी रास्ते में 2 शब्द बोलकर चला जाता है, और वो 2 शब्द तुम्हारे दिल में आग की तरह जल उठते हैं। कभी रात के सन्नाटे में तुम्हें बिना वजह नींद टूट जाती है और घड़ी में 3:33 दिखता है। ये सब इत्तेफाक नहीं होते, ये संदेश होते हैं ऊपर से आए हुए। पर असली सवाल यह है, क्या तुम इन संकेतों को पहचान पाते हो? क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी रोज़मर्रा की उलझनों में इतने खो जाते हैं कि भगवान के भेजे हुए संदेश उनकी आंखों के सामने होकर भी अनदेखे रह जाते हैं। और कब समय बीत जाता है, तो वही लोग कहते हैं, काश मैं उस समय वो कर लिया होता। रास्ता हमेशा तुम्हारे सामने होता है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। क्योंकि किस्मत सिर्फ तारीख, समय और अंक से नहीं बनती। किस्मत बनती है तुम्हारे चुनावों से, और चुनाव वही कर पाता है जो संकेतों को सुनता है। तो अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई अजीब इत्तेफाक हो, जब कोई तारीख, कोई समय, कोई अंक बार बार तुम्हारे सामने आए, तो उसे अनदेखा मत करना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो।